बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज हम यूट्यूब चैनल फतेह किचन में बना रहे हैं न्यू स्टाइल क्रिस्पी रमज़ान स्पेशल लच्छेदार आलू कचौरियाँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। और जब आप ये लच्छेदार कचौरियाँ बनाएंगे तो आप आलू पकोड़े समोसे को भूल जाएंगे, इतनी ज़बरदस्त बनती हैं ये टेस्ट में। तो अब चलिए न्यू स्टाइल लच्छेदार कचौरियाँ बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी मज़ेदार रेसिपी का नोटिफिकेशन आप भी पा सकें। शेयर एंड थम्स अप दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू की कचौरी बनाने के लिए एक बाउल लेंगे और इसमें ऐड करेंगे 1.5 कप लेंगे मैदा। और इससे पहले हम मैदे को छन्नी की मदद से छान लेंगे। ये 1/2 कप अब इस तरह से छान लेंगे ताकि जो भी गुठली वगैरह मैदे में होगी वो छन्नी की मदद से निकल जाएगी। ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून नमक या फिर जायके के अकॉर्डिंग। और अब इसमें ऐड करेंगे 4 टेबल स्पून घी। हैंड्स को अच्छी तरह से वॉश करेंगे और मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिक्स कर लिया है। अब हमने एक दफ़ा देख लेंगे कि मुट्ठी बन रही है कि नहीं, मतलब कि आटा जोड़ा है कि नहीं या टूट रहा है। तो आप देख सकते हैं आटा जो है वो अच्छी तरह से जोड़ा है, इस तरह से बाइंड हो रहा है। मतलब कि जो हमने घी ऐड किया वो बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपको कम लगे और इस तरह से मैदा ना जुड़े तो मतलब घी कम है। अब इसमें ऐड करेंगे पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा थोड़ा करके हम पानी ऐड करेंगे और एक हम डो तैयार कर लेंगे। सारा पानी एक साथ नहीं ऐड कीजिएगा वरना तो डो नरम हो सकती है। मैदे को हमने अच्छी तरह से गूंद लिया है। आप देख सकते हैं डो बिल्कुल तैयार है। पानी यहाँ पर हमने 1 गिलास लिया था, जिसमें से 1/2 गिलास पानी यूज हुआ है इस डो को तैयार करने में। और अब आप देख सकते हैं डो जो है वो इतनी सॉफ्ट होनी चाहिए। ऊपर से कवर कर देंगे शॉपर की मदद से और साइड पे करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू कचौरी की स्टफिंग बनाने के लिए एक पैन लेंगे और फ्लेम ऑन कर लेंगे। 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून जीरा। और अब इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च। 2 हमने हरी मिर्च ली थी जिन्हें चॉप कट कर लिया है। और एक मीडियम साइज का हमने प्याज लिया था जिसे चॉप कट कर लिया है, ऐड कर देंगे। मिक्स करेंगे और हल्का सा सौते कर लेंगे। प्याज हल्के से सौते हो चुके हैं। अब इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून लहसुन पाउडर। अगर आपके पास लहसुन पाउडर नहीं है तो आप लहसुन पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। 4 तो हमने आलू लिए हैं जिन्हें हमने बॉईल कर लिया है नमक ऐड करके। अब इन्हें हम हल्का सा हैंड की मदद से इस तरह से तोड़कर ऐड करेंगे। आलू हमने ऐड कर दिए हैं। अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब आलूओं को हम 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। आलू को हमने हल्का सा फ्राई कर लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स। 1/2 टीस्पून आमचूर पाउडर अवेलेबल है तो ऐड कर दें, स्किप भी कर सकते हैं। 1/2 टेबल स्पून भुना पिसा गरम मसाला। अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें ऐड करेंगे नमक 1/2 टीस्पून या फिर अपने जायके के अकॉर्डिंग। 1 टेबल स्पून सोया सॉस ऐड करेंगे और 1 टेबल स्पून चिली सॉस। मिक्स करेंगे, इससे बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा स्टफिंग में। और अब इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून हरा धनिया और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो अब माशाल्लाह स्टफिंग तैयार हो चुकी है। फ्लेम को ऑफ करेंगे और स्टफिंग को एक प्लेट में निकाल देंगे और ठंडा करेंगे। अब जो हमने डो तैयार की है इसे हमने कवर किया था, कवर कर रिमूव कर देंगे। और माशाल्लाह आप देख सकते हैं डो जो है वो अच्छी तरह से सेट हो चुकी है। इसे हमने फ्रिज में रख दिया था ताकि ये सेट हो जाए। अब इसे साइड पे करेंगे। डो के हम 4 पीसेस कर लेंगे। 4 पीसेस करने के बाद इस तरह से जो 4 पीसेस होंगे इनको सेंटर से कट कर देंगे। तो अब इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। अब एक हम पीस लेंगे। अब इस डो का हम पेड़ा बना लेंगे। पेड़े बनाते जाएंगे छोटे छोटे और रखते जाएंगे। अब इनको हम बाउल में रख देंगे और ऊपर से कवर करेंगे ताकि पेपड़ी ना बने। अब एक लोई लेंगे और इसे फिंगर की मदद से हम इस तरह से प्रेस करेंगे। और अब हम काउंटर पे थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेंगे और लोई को बेल लेंगे इस तरह से, मीन्स के पेड़े को। तो इस पेड़े को हमने बेल लिया है रोटी की शेप में, थोड़ा लंबाई की शेप में इसे बेलेंगे, मतलब कि जिस तरह से अंडे की शेप होती है। अब ऊपर हम घी लगाएंगे इस तरह से ब्रश की मदद से। अगर आपके पास नहीं है तो आप कॉटन की मदद से भी लगा सकते हैं। अब इसके ऊपर हम डस्ट करेंगे मैदा अच्छी तरह से और फिर एक लेयर उठाएंगे साइड से, इसे अंदर की तरह रखेंगे, हल्का सा प्रेस कर देंगे और दोबारा से अब हम घी लगाएंगे इस लेयर के ऊपर। दोबारा से हम मैदा लगाएंगे और अब दूसरी तरफ से हम इसे इस तरह से उठाएंगे और रखेंगे, प्रेस करेंगे और दोबारा से घी लगाएंगे। और अब इस तरह से करेंगे जैसे लंबाई में शेप होगी। अब रोल बनाने के बाद हम दोबारा से घी लगाएंगे। अब एक कॉर्नर उठाएंगे और इसे इस तरह से रोल करते जाएंगे। लेयर्स वाला पेड़ा बन चुका है। अब इस तरह से हम सेंटर से कट कर लेंगे छुरी की मदद से।
तो कटिंग हो चुकी है और माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त लेयर आई है। अब इन पेड़ों को हम साइड पे करेंगे और इसी तरह से हम दूसरे पेड़े भी बना लेंगे। माशाल्लाह हमने सभी पेड़े बना लिए हैं और माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त इनके ऊपर लेयर आई है। कचौरियाँ बनाना स्टार्ट करते हैं। अब इस तरह से एक हम पेड़ा उठाएंगे और इनको साइड पे करेंगे और ऊपर से हम फिंगर की मदद से प्रेस करेंगे इस तरह से। अब इस तरह से आप देख सकते हैं हैंड्स की मदद से हमने इस पेड़े को बड़ा कर लिया है और बहुत ही आसानी से हो चुका है बड़ा। अब एक हम बाउल लेंगे छोटे साइज का इस तरह से और लेयर वाली साइड नीचे करेंगे इस तरह से और अंदर हम स्टफिंग ऐड करेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून। साइडों से उठाएंगे इस तरह से, साइडों से हम बीच में लाएंगे और फिर प्रेस करेंगे। अब इस तरह से हमने ऊपर से इसे प्रेस कर लिया। अब इसे हम निकाल लेंगे। तो अब माशाल्लाह ये आलू की कचौरी बन चुकी है। इसे एक प्लेट पे रखेंगे। अब इसी तरह से हम एक और पेड़ा लेंगे और इसे भी हम फिंगर की मदद से प्रेस करते जाएंगे और ये शेप में खुद ही बड़ा होता जाएगा। स्टफिंग रखेंगे और साइडों से उठाएंगे, बीच में लाएंगे और इस तरह से प्रेस कर देंगे अंदर की तरफ। तो अब माशाल्लाह ये भी कचौरी बन चुकी है। इसे भी एक प्लेट में रखेंगे और इसी तरह से हम दूसरी भी कचौरियाँ बना लेंगे। और इस तरफ हमने एक कढ़ाई में ऑयल ले लिया है। फ्लेम ऑन कर लेंगे और ऑयल को गर्म करेंगे। तो अब माशाल्लाह कचौरियाँ हमने बना ली हैं। तो अब चलिए इन्हें फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। अब ऑयल गर्म हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कचौरियाँ ऐड करेंगे फ्राई करने के लिए। कचौरियाँ हमने ऐड कर दी हैं फ्राई करने के लिए। अब इन्हें हल्की फ्लेम पर फ्राई करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाएं और एक साइड से गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे और उसके बाद ही पलटेंगे। और माशाल्लाह ये कचौरियाँ इतनी मज़ेदार बनती हैं कि आप चिकन कचौरी को भूल जाएंगे। इसमें जो लेयर्स होती हैं बहुत ही मज़ेदार लगती हैं खाने में। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्हें पलट लेंगे। एक साइड से गोल्डन कलर आ चुका है और इनको हल्की फ्लेम पर फ्राई कीजिएगा ताकि ये अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाएं। तो अब माशाल्लाह ये कचौरियाँ फ्राई हो चुकी थी। इन्हें निकाल लिया है। एक्स्ट्रा ऑयल झाड़ लेंगे और एक डिश में निकालेंगे। इन कचौरियों को भी हमने ऐड कर दिया है फ्राई करने के लिए। अब इन्हें भी फ्राई कर लेंगे। सो फाइनली अब हमने कचौरियों को डिश आउट कर लिया है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। रमज़ान में आप अफ्तार में समोसों की जगह ये बहुत ही आसानी से कचौरियाँ बना सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त लगती हैं। आप केचप या चटनी के साथ इन्हें एंजॉय कर सकते हैं। और माशाल्लाह आप देख सकते हैं स्नैक्स के तौर पे बना सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बनती हैं जैसे कि आपने रेसिपी में देखा। रेसिपी आपको कैसी लगी कचौरियों की फीडबैक में ज़रूर बताइए। अब मैं एक कचौरी आपको चेक भी करवा देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कितनी क्रिस्पी बनी है। बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। गर्मा गर्म है। आप इसे केचप के साथ खाएं या चटनी के साथ। यहाँ पर हमने सिंपल ग्रीन चटनी ली है जिसमें हमने टमाटर भी ऐड किया था जो कि बहुत ही ज़बरदस्त लगता है इन कचौरियों के साथ। बहुत ही ज़बरदस्त बनी है माशाल्लाह। आपको मैं बता नहीं सकती कितनी ज़बरदस्त बनी है कचौरियाँ टेस्ट में। रेसिपी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। इंशाल्लाह एक न्यू रेसिपी के साथ भी मिलेंगे। अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।